सभी देशवासियों को राजवीर शर्मा का प्रणाम। मैं राजवीर शर्मा, गांव पठानपुरा, डिस्ट्रिक्ट शामली। भाई, आज मैं आपको एक सूचना देता हूं कि गुहांड से कुछ लोग अदर गांव से मेरे पास अभी कुछ आदमी आ रहे थे और उन्होंने मुझसे ये पूछा कि भाई शर्मा जी, ये हालात कैसे पैदा हुए। देख, मैं बोर्ड ईंट के पास खड़ा हूँ अपने, देखिए साहब, और ये मेरे मुड्ढे से जहाँ मेरा 13 फुट का गन्ना है उससे मात्र 3 फुट कम फिलहाल है। तो उन्होंने मुझसे एक सवाल किया कि शर्मा जी, ये काम हुआ कैसे। तो मैंने कहा, देखिए पत्ती है, आपको चमक रही होंगी, बिल्कुल नज़दीक से मैं दिखाना चाहता हूँ। ये जीवामृत से जो इन पे है लगा हुआ है, देखिए आप, गाय माता का गोबर और पेशाब से मेरा खेत नहा रहा है। और ये 2 महीने में मैं चौथी बार इसकी स्प्रे कर चुका हूँ। शुक्र यूँ है कि मैं आज सुबह ही स्प्रे करवाई थी इसकी। देखिए पूरा का पूरा गन्ना, पूरे की पूरी पत्ती देखिए, गोबर से कैसे गांव माता के और पेशाब में नहाई हुई हैं। और गन्ने की हालत देखिए। तो मैंने उन्हें एक ही जवाब दिया कि ये गौ माता का कमाल है, ये जीवामृत का कमाल है। और मैंने भी 5 साल बहुत सब्र करा, जो सब्र करेगा वो फल पावेगा। आज मेरी धरती माता ने मुझे वो कुछ दिया जिसका मैं भी अंदाज नहीं कर सकूँ था, क्योंकि ये गन्ना 9 फुट का है जी, बोर्ड का। और मैं सबको यही कहा कि किसान भाई मेरे बदल जाओ और जीवन चुन लो। यूँ दौर बहुत बुरा चल रहा है, इसमें थोड़ा सा नुकसान होगा शुरू में जब धरती बनाओगे। अगर मेरे हिसाब से चलो तो 40 क्विंटल से कम पैदावार नहीं कर सकती पहले साल भी, लेकिन चलना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी, जैसे शर्मा जी ने करी। ये देखिए, जब मैं मुट्ठी पर आए, ये मेरी मुट्ठी है जी। और मैं बार बार बताता हूँ, और देश में ये बहुत दूर लो वीडियो जाती हैं कि अगर कोई टक्कर किसी के पास हो तो बताओ। ये 13 और 14 फुट का गन्ना है जी। और कल मैं इस्ताहर गया था, क्योंकि बारिश अब की बार लगातार हो रही, ज़्यादा हो रही है। यहाँ आके मेरा ईंट गिर चुका था जी, तो मैं वो निराश हो गया। भाई मेरे बस का अब है नहीं, मेड़ लग गए तो मैं इसे ठा नहीं सकता। देखो मैं आज अंदर जाकर दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, तो लोगों ने मुझे हौसला दिया, शर्मा जी कोशिश करो इसे एक बार और उठाने की। देखिए मैं उठा कर दिखाता हूँ, बिल्कुल सामने है और आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते कि ये बेल की तरह कहाँ तक बढ़ रहा। देखिए आप, देखिए जहर वाले गन्ने को कुछ चुनौती देता हूँ मैं। अगर कोई हो तो मेरे पास आओ। इसमें 14 फुट का गन्ना भी है जी, देखिए वो देखिए। और यहाँ से देखिए 14 फुट का गन्ना है। और मैं फिर हिम्मत करके इसे ठाने पर लग गया। लेकिन अभी मैंने बताया कि 2 महीने हैं इस गन्ने के, शायद ये रिड़का का मेरे बस का ये ठाना नहीं है। लेकिन मुझे बार बार वही एक शिकायत है कि सरकार ऑर्गेनिक पे बहुत जोर दे रही है, लेकिन जो नीचे की बात है पता नहीं मुझे, उसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं कह सकता। मैं एक ही चीज़ बताई कि प्रचार और प्रसार के बिना किसान नहीं बदल सकता। उसे एक भय है कि मेरी फसल टूट जाएगी और मैं कमज़ोर पड़ जाऊंगा। लेकिन मैं ये वादा देता हूँ कि मैं सबको कहता हूँ कि एक दिन जहर वाली तो 1.5 गुनी पैदा होगी, मेरा वादा है। क्योंकि सामने सबके तस्वीर है। और कुछ लोग कभी कभी हंस के मुझे कह देते हैं कि शर्मा जी कहीं डाई यूरिया। तो मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक चीज़ है, लैब टेस्ट, और वो गुड़ शक्कर खांड की नहीं, मेरे गन्ने की। सामने गन्ना खड़ा, अगर कोई साबित कर दे तो इस ज़मीन को फिर ही छोड़ दूंगा। और मैं उन्हें समझाता हूँ कि भाई गाय के पेशाब और गोबर में इतनी ताकत है, इसे झूठ मत समझो। लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही। मेरे हिसाब से सरकार कर रही होगी, नीचे वाले कुछ नहीं कर रहे। क्योंकि मैंने इस पर यह कहा था, देखिए कैसी ये सड़क चल रही, मैं दिखाता हूँ आपको। ये करनाल और हरिद्वार का बाईपास है और रोड पे ये चक है। मैंने कई बार डिमांड करी कि इस पे चिन्हित करके और मेरी फसल को जितने उसमें तत्व हैं, मुझे पता 16 के 16 मिलेंगे, क्योंकि मैंने में तत्व इसमें दे रखे हैं। उन्हें लिखो बोर्ड पर, यहाँ बोर्ड लगाओ एक बड़ा, ताकि आते जाते लोग रुक कर देखें यार ऑर्गेनिक फसल इस तरह की। तो बताओ मुझे कैसे नहीं बदलेंगे। यही मेरी शिकायत रहेगी जी। मुझे कोई मतलब नहीं है, ना मुझे विज्ञापन तक कोई मतलब है, ना कुछ है। अगर सरकार और विभाग इसे चाहता है तो ऐसा करे। और इस गन्ने की प्रतियोगिता के लिए मैं तैयार हूँ।
क्योंकि जहर वाला गन्ना भी इस एरिए में ऐसा नहीं है अब तक तो। और मैं इस गन्ने की आस कर रहा, 17-18 फुट का गन्ना होगा ये। और सभी से मेरी यही अपील है कि भाई जीवन बदल दो और जीवन चुनो। जहर का युग है, सब जहर ने बर्बाद कर रखे, सबको पता है। जहाँ भी 10 लोग बैठते हैं यही जिक्र होता है, लेकिन प्रयास बहुत कम लोग करते हैं। और मैं सबसे यही विनती करता हूँ कि खुद बचो और इस देश को बचाओ। और सरकार के लिए मैं कदम धर तैयार हूँ, लेकिन जब सरकार मुझे टोएगी और मेरी इन चीज़ों को कहेगी तो मैं 10 किसान को केला बदलने की ताकत रखता हूँ। और यही सबसे विनती है भाई, अपने आप भी जीवन लो और लोगों को भी दो जिनके पास ये चीज़ नहीं है। मैं सबके मंगल की कामना करता हूँ, सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें। और ये ऑर्गेनिक खाद्य पदार्थ से ही संभव है। जब आप अच्छा खाओगे तो जीवन अच्छा चलेगा, अपने आप भी जीवन लो और दूसरों को भी दो। और जय हिंद, जय भारत।